पूजा घर में रखा लोटा पैसे को नष्ट कर देता है, भूल कर भी ना करें यह गलती। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मंदिर में रखा हुआ लोटा क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे के, लोहे के, पीतल, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या है। क्या स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या फिर बाद में? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि जब भी मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो अंदर की तरफ चढ़ाएं। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी देखते हैं कि मुख्य द्वार पर भी ध्यान और जल रखने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। सबसे पहले हम जानेंगे घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फ़ायदे हैं। घर के बाहर दीपक जलाने से कई फ़ायदे होते हैं जो आपको चौंका देंगे। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है तो उसके होने से घर के माहौल में सात्विकता आती है और वातावरण भी शुद्ध बनता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर भागती हैं, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। दीपक में एक लौंग जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह तो क्या संबंध नहीं, बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहाँ अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों से आकर्षित होता है। तो चलिए अब जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले एक पात्र में जल भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, तांबा, पीतल, स्टील या चांदी। यदि गंगा जल है तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें, फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा जल तो केवल शुद्ध जल भी ले सकते हैं। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख देना है। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी, वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय तंत्र मंत्र, बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करता है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। सूर्योदय से पहले आपको यह जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय के बाद द्वार को अन्य जल से भी धो सकते हैं अगर आप धोना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए।
अब कई लोग पूछते हैं, जल छिड़कते समय हमें स्नान करना है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। तो जो जल हम सुबह द्वार पर चढ़ाते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे हुए जल को लेकर मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इस जल को छिड़कते समय अपने पितरों और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। सुबह सुबह माता लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं, जहां जल का छिड़काव किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना स्नान के भी इस कार्य को कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या फिर पहले? तो इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और फिर उसका छिड़काव मुख्य द्वार पर करें। जल छिड़कने के बाद अंदर जाकर अपनी दिनचर्या के कार्य करें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जल छिड़कने के बाद क्या द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर फ्लैट या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर है कि आप जहाँ रहते हैं, जो मुख्य द्वार है, जहाँ आपने नेम प्लेट लगा रखी है, वहीं पर आप जल का छिड़काव और दीपदान कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पीरियड के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है, दीपदान किया जा सकता है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, तो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल हमें क्या करना चाहिए? तो मंदिर में जल जरूर रखना चाहिए। यह जो हम मंत्र पढ़ते हैं उसको संचित करता है। पूजा के बाद इस जल को शुभ कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पौधों में डाल सकते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह जब हम पूजा करते हैं तो इस जल को रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो इस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में बहुत झगड़े होते हैं तो सभी सदस्य इस जल को पी सकते हैं। कोई बीमार रहता है तो दवाइयों के साथ इस जल को दे सकते हैं। कोई दुकान है तो आप वहाँ भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। आप इस जल को तांबे या पीतल के पात्र में रख सकते हैं, लेकिन मंदिर में रखा जल कभी तुलसी में नहीं अर्पित करना चाहिए। इस जल का उपयोग आप आँखों के लिए भी कर सकते हैं। इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। आप इस जल का प्रयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करें जब घर में सात्विक भोजन बनता हो। कई लोगों का यह सवाल होता है कि घर के मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो इसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? हाँ, आप उसे पूजा के बाद किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए। लोहे का, तांबे का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का,
आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? स्टील के दीपक का पूजा में इस्तेमाल करने से घर में शनि देव को नाराज़ किया जा सकता है। लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे गरीबी आती है। कांच के दीपक भी आजकल मार्केट में आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज़ करता है। तांबे, पीतल का दीपक और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के दीपक घर में लाना शुभ नहीं होता। कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या होता है? ताली क्यों बजाई जाती है? शास्त्रों के अनुसार जब भी आप घर के मंदिर या घर में घंटी बजाते हैं तो शिव पुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, व्यक्ति जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी पुण्य का फल उस समय आपके हिस्से में आ जाता है। मंदिर में ताली बजाने का महत्व समझें। 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। जो लोग पूजा में लीन रहते हैं, घर में गरुड़ घंटी का नाद कर बेहद शुभ माना जाता है। बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं देनी चाहिए। घंटी का नाद करते समय सभी पुण्य हमारे हिस्से में आ जाते हैं, इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए। मंदिर का पट बंद होने के बाद घंटी नहीं बजाना चाहिए, इससे पाप लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने के लिए लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। वीडियो पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।